सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच देश को ढालने के लिए विजन 2030 लॉन्च किया है, जिसमें वहां सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को दूसरे देशों के इतिहास और संस्कृति को भी पढ़ाया जा रहा है। अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। हाँ, जो टीचर्स आती थी वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ जाती थी, और जो नहीं समझ में आता है ना, तो वो जो टीचर्स थी स्टोरी पे डिपेंड रखती थी हम लोग को। स्टोरी क्या हुई थी, कृष्ण ने क्या बोला था अर्जुन को, और अर्जुन ने क्या किया था। हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है। यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। कृष्णा, तो हम प्रोजेक्ट के साथ हैं। प्रोजेक्ट का नाम बताइए। मेरा नाम शेख मुनीर है। शेख मुनीर जी, तो आप भगवद गीता लिए हैं? हाँ, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। दिखाइए, ऊपर दिखाइए। जय हो श्रीमद् भगवद गीता की जय। नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है। मतलब सीधे रास्ते पे अगर आप चलोगे तो भाई जाहिर बात है आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। ये सीधा रास्ता दिखाने वाली चीज है सही। और जिस तरह ने भगवान जी ने बोला कि भाई, मतलब जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे कि भाई हर चीज में मैं हूँ, हर एक दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे मैं हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म इतना ज्यादा मजबूत धर्म बन चुका है कि आज के समय इस धरती पर सनातन धर्म का ही बोलबाला हो रहा है, और खुद मुसलमान लोग सनातनी का नियम कानून का पालन करते हुए सनातनी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हाल ही में सऊदी अरेबिया से ये न्यूज निकलकर सामने आई है कि सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के स्कूलों के सिलेबस में गीता, महाभारत और रामायण के महत्वपूर्ण बातों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज तो आपको पहले भी सुनने को मिले होंगे, लेकिन पहले की न्यूज में और आज की न्यूज में परिवर्तन आ चुका है। जहाँ पर पहले सऊदी अरेबिया के शिक्षा विभाग की तरफ से ये बताया गया था कि हम इस सिलेबस में सनातनी पुराणों के सबसे महत्वपूर्ण बातों को शामिल करेंगे, लेकिन अब जो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई है कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को सनातनी पुराणों के बारे में संक्षिप्त में ज्ञान नहीं बल्कि विस्तार में ज्ञान देंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सऊदी अरेबिया के स्कूलों के पुस्तकों में सनातन धर्म और सनातन धर्म के महाकाव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देखने को मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण कौन थे, भगवान राम कौन थे, पांडव कौन थे, महाभारत क्यों हुई, रामायण क्या है और गीता में भगवान कौन कौन से उपदेश दिए हैं, इस सब की जानकारी हमें विस्तार से सऊदी अरेबिया के पुस्तकों में देखने को मिलेंगी। इसी सब को देखते हुए पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, अब वहाँ से सनातन की ओर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाया, सारे सेक्शंस को तोड़ मरोड़ दो, संविधान को तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, दियोबंद बना दो, जमायतुल उलमाए हिंद बना दो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलो, उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे सबको लड़ा दो, और उसके बाद फिर कश्मीर में नरसंहार करवाओ, जेनोसाइड करवाओ, उसके बाद 1984 का दंगा, उसके बाद फिर सिखों पर अत्याचार, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों को खत्म कर देना। ये सारी चीजें किसने किया है? ये सारी साधु स्लॉटर करवाना, उसके बाद फिर महावीर जैन मंदिर में जाकर के कुरान की आयतें पढ़ देना, ये गांधी जी करते थे। उसके बाद लेकिन मस्जिद में जाकर के कभी भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, और सारे धर्मों को एक दूसरे से तोड़ करके, एक दूसरे से नफरत फैला करके उन्होंने यहाँ पर सत्ता 53-54 साल बना करके रखी। अब आपके पाकिस्तान में 1976 में यूनिसेफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन डेट, यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम चलाया था कि जो बच्चे अनाथ हैं, या जो बच्चे बहुत मजबूर हैं, या जो बच्चे अकेले हैं, जो अनाथ, जिनको रोड पे फेंक दिया जाता है, जिनको गली कूचे में फेंक दिया जाता है, या जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको माँ का दूध मिलना चाहिए। और यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद है, मिल्क बैंक। जी बिल्कुल, मिल्क बैंक। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर का फतवा जारी हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो तो हो गया ना,
कराची में ये 1-1.5 माह हो गया, अब लोगों को कि बहनों से ना शादी हो जाए। लेट मी कंप्लीट। तो भाई जो दूध पी लेते हैं वो सगे बहन भाई हो जाते हैं ना, अब लोगों को ये भी डर है कि ये जो इस्लामिक फतवा जो बीच बीच में आता है, ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं आता है शर्ला। आप ध्यान से सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता है, ये सिर्फ सीरिया में नहीं आता है, ये सिर्फ लीबिया में नहीं आता है, ये सिर्फ ईरान में नहीं आता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं आता है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस की जलाई हुई फुलझड़ी आज तक है। जब भी हिजाब को बैन करने के लिए महाराष्ट्र कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जब भी हिजाब बैन की बात आती है, सारे भगवत गीता, रामायण जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। क्या सबसे पहले इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? मैं खुद 12 साल वहाँ पे रह के आया हूँ, सौदी अरेबिया। फिर तो बड़ा अच्छा लगेगा इनसे बात में। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि वहाँ भी ये लोग जो इंडिया से चीजों को पिक कर रहे हैं, हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहाँ हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे उम्रा करने जाते हैं, नए यानी कि लोग जहाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सेल्फियाँ लेने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा। मक्का के आगे खड़े, खाना का पे खड़े हैं तो वो सेल्फी ले रहे हैं। तो यानी कि ये सिर्फ ना तस्वीरों के हद तक रह गया अब इबादतें। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन जिस तरीके से उनके रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, उसकी रीजन आपने अगर आप बताएं, 12 साल वहाँ रहे हैं, तो कैसे इंडियंस वहाँ पे किस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज। वो चाह रहे हैं जी कि हर चीज बहुत ओपन होनी चाहिए। ठीक है। अब जितनी ओपन होगी डेफिनेटली वहाँ पे हया खत्म होती जाएगी। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पे अबाया खत्म कर दिया। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब खत्म कर दिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।